रेडी 70 वॉट्स पर मिनट स्टार्ट। किसी एक नाम से रजिस्ट्रेशन कराओ और असली नकली तरीके से मान्यता प्राप्त करो और दूसरे मजदूर संगठनों में सेंध लगाकर उसमें तोड़ फोड़ मचाओ और फिर नारा देते रहो कि दुनिया के तमाम मजदूरों एक हो जाओ। मई दिवस शोषण और अत्याचार तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के संकल्प लेने का दिन है। सुख सुविधा हासिल करने का हथियार नहीं है, लेकिन आज यही सब कुछ हो रहा है और अब तो विधायक या सांसद बनने के लिए मजदूर संघों का उपयोग होने लगा है। एक मानसिकता सी बन गई है कि बिना पद के मजदूरों की भलाई नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त विदेशों का सैर सपाटा करने के लिए भी एक कागजी संगठन की जरूरत होती है। ऐसा संगठन आसानी से खड़ा किया जा सकता है। एक समय था जब देश में दो ही मजदूर संगठन हुआ करते थे, एक इंटक और दूसरा एटक। लेकिन इन संगठनों का भी राजनीतिकरण कर दिया गया और राजनीतिक दलों के समान उसके भी टुकड़े हो गए और आज वे किसी प्रकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुख सुविधा और नेतागिरी की चाह रखने वाले कथित मजदूर नेताओं ने अपने जौहर आम तौर पर मजदूर क्षेत्रों में दिखाए, जो संगठित हैं और जो फिर भी कई प्रकार की सुविधाएं हासिल कर रहे हैं। लेकिन इन नेताओं के साये में आश्रित संगठनों ने असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों के लिए कभी भी सार्थक पहल नहीं की, जो वास्तव में मजदूर हैं कामा मजबूर हैं और अन्याय अत्याचार तथा शोषण के शिकार हैं। खेतीहर मजदूरों को ले लीजिए, निजी कारखानों के मजदूरों को ले लीजिए, गैर सरकारी क्षेत्र के मजदूरों को ले लीजिए, सभी की स्थिति समान है। पैरा अनुवाद एक कला है, विज्ञान है, एक समझ है और उससे कहीं अधिक एक पारदर्शी विद्वता है, जो दूसरे की भाव भावना का सही एक्सरे कर सकें। अनुवाद एक आवश्यकता है जिसके बिना समाज में पल भर भी नहीं रहा जा सकता। पूर्ण विराम। यहाँ तक कि दिल की
बात को दिमाग तक और दिमाग की बात को दिल तक पहुंचाने में भी अनुवाद का सहारा लेना पड़ जाता है। समाप्त।